मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सपा के ही एक नेता ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक और अखिलेश यादव को कांग्रेस से सीट बंटवारे की टेंशन, ऊपर से अब अपने ही नेता के इस्तीफे से टेंशन और बढ़ गई। दरअसल सपा ने जिन 16 सीटों का ऐलान किया उसमें एक मैनपुरी भी थी, जहां सपा ने वर्तमान सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन डिंपल के नाम का ऐलान होते ही सपा नेता और आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन इंजीनियर मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मनोज यादव के पार्टी छोड़ने के ऐलान के साथ ही यूपी में राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल बढ़ी। मनोज यादव ने अपने इस्तीफे का कारण भी बताया। एक्चुअली घर में अब अंदरूनी कलह की वजह से यहाँ पार्टी के मैनपुरी स्तर पे काफ़ी गुट बने हुए हैं और नेता जो हैं पार्टी समाजवादी पार्टी के, वो पब्लिक का काम न करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि व्यथित होकर ही मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आप तो बड़े स्तर पे व्यापार भी करते हैं, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख भी रहे, अखिलेश जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला कि इस्तीफा न देना पड़ता? एक्चुअली अखिलेश जी हमें राजनीति में लेके आए थे, उनकी वजह से मैं ब्लॉक प्रमुख भी बना था, लेकिन ऐसी गुटबाजी हो गई है और जब सरकार थी उस समय भी हम कोई काम भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा मेन धंधा तो बिजनेस है। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उससे कई 10 गुना करीब 5-6 हज़ार करोड़ के हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो नीतियों से भटक गए, दूसरे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं और एनडीए सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर मैं सपा पार्टी को छोड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है कि मोदी जी के टाइम में देश में सरकार ठीक चल रही है? हाँ, मोदी जी के टाइम में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंची है, दुनिया में देश का नाम हुआ है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। गडकरी जी की रोड सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है, तो एनडीए सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रभावित हैं आप उनसे? हाँ, कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित। बात करें मनोज यादव की तो उनका वर्तमान ठिकाना मैनपुरी का स्टेशन रोड है, लेकिन वे मूल रूप से करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव नगला राजा के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनोज यादव ने उनके और उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। बताया जाता है कि मनोज यादव का शुरू में सियासत से कोई वास्ता नहीं था, वो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। अखिलेश यादव से जान पहचान होने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2016 में सपा के टिकट पर घिरोर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जीते। हालांकि इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को दूर कर लिया और पर्दे के पीछे से सपा के लिए काम करने लगे। उन्होंने मैनपुरी से यादव परिवार के चुनावी अभियान को हमेशा सहयोग दिया। मनोज को अखिलेश के साथ साथ उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव का भी करीबी माना जाता है। तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले मनोज के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापा भी मारा। उस समय ये मामला काफी सुर्खियों में था। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सीजीएसटी की विजिलेंस टीम ने मनोज यादव के ठिकाने पर छापेमारी की थी। हालांकि सपा से इस्तीफे के बाद मनोज यादव ने यह साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी को मैनपुरी में मजबूत प्रत्याशी की तलाश जो यादव परिवार से इस किले को भेज सके। मनोज यादव ने जिस तरह से सपा की आलोचना करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार के कसीदे पढ़े हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वो भगवा दल के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डिंपल और सपा के लिए मैनपुरी को भेजना मुश्किल हो जाएगा।